एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट शॉर्ट फ्रेजेस जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हम सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये होगा कि हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद से ढेर सारे फ्रेजेस बना लेंगे एंड बोल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वो ट्रिक मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और आइए सीखते हैं कि कैसे हम खुद से ढेर सारे फ्रेज बनाएंगे और साथ ही ये जितने फ्रेजेस हैं इनको भी हम सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए सबसे पहले वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो जब हम किसी को कहते हैं तो हम कहते हैं से समथिंग, से समथिंग। अब इसी में समझना है आपको कि कैसे ये फ्रेज बना है और आप कैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी को देखो। हिंदी में ये कहा गया है कि कुछ तो बोलो, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहा गया, कुछ तो बोलो। इसमें आप फाइंड करो कि वर्ब कौन सा है। देखो वर्ब वो होता है जो काम होता है, ठीक है। तो जैसे कि काम में आपको बोलना, चलना, हंसना, पढ़ाना, पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसके लास्ट में ना लगा होता है वो काम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ तो बोलो, तो बोलना से बना ये बोलो, ठीक है। तो ये बोलो आपका वर्ब हो गया। तो जब हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोलेंगे तो हम सबसे पहले इस वर्ब को पहले रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे वही काम किया गया है। बोलना की इंग्लिश से होती है तो से को पहले रखा गया है और कुछ तो को बाद में रखा गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो से समथिंग इंग्लिश में बोलेंगे तो पहले वर्ब बाद में अदर वर्ड। से समथिंग यानी कि कुछ तो बोलो। आइए कुछ एग्जाम्पल पहले इस पे सीखते हैं और उसके बाद हम ये आगे वाले जितने फ्रेजेस हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कुछ इसी सेंटेंस पर कि कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आई होप कि ये आसान तरीके से आप इसे बना लोगे। अब आपको क्या करना है, कुछ तो खाओ। इसमें देखिए वर्ब कौन सा है आपका, वर्ब है ये वाला खाना, ठीक है, ये हिस्सा खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होती है वो आपको देखना है। खाना की इंग्लिश होती है ईट, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश में कह रहे हैं कि कुछ तो खाओ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ब को पहले बोलेंगे कि ईट, हम बोलेंगे ईट समथिंग, ईट समथिंग। बात समझ में आया। जब भी हमें इंग्लिश बोलना हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वर्ब क्या है, काम क्या है, तो उसको पहले बोलेंगे और अदर वर्ड को बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ तो खाओ के लिए हम क्या बोलेंगे, ईट समथिंग। अच्छा दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं, आप जब ग्रामर की चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें वर्ब फॉर्म्स एक चैप्टर होगा जिसमें आपको V1, V2, V3, सॉरी ये 2 है, V3, V4, V4 एंड V5 देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे कि गो है, गो का V2 होता है वेंट, ठीक है। इसका V3 हो जाएगा गॉन, इसका V4 हो जाएगा गोइंग, ओके। एंड अगर हम V5 की बात करेंगे तो हो जाएगा गोज। क्लियर हो गया। तो जब आप फ्रेज बनाओगे ना तो उसमें ये चारों का ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये सब आपको जब टेंस पढ़ोगे तो वहाँ समझ जो है यूज़ होगा। बाकी सिर्फ फ्रेज हमको बनाना है, बोलना है, तो सिर्फ और सिर्फ सारे वर्ब के जो V1 फॉर्म्स है ना उसी से फ्रेज आपके बनते हैं। आपको सिर्फ V1 ही यूज़ करना है, बाकी अदर कोई भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, जो अदर फ्रेजेस हैं उसको देखकर भी सीखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं के लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या आपको मेरी बात बुरी लगी, डिड यू माइंड माई वर्ड, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? अगर नहीं लगी तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ आओ, अब अभी हमने आपको सिखाया है ना, तो अब देखो यहाँ पे यहाँ आओ, आओ बाद में आया है, तो अब आओ इंग्लिश का कम से बनता है, तो पहले कम बोलेंगे, फिर यहाँ का हेयर होता है तो हेयर बोलेंगे, कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है, कम हेयर। उसके बाद है वहीं रुको। रुकना की इंग्लिश क्या होती है, रुकना वर्ब है, रुकना की इंग्लिश स्टॉप होती है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे स्टॉप। तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉप देयर, वहीं रुको, स्टॉप देयर, ये देखेंगे स्टॉप देयर। अब देखिए यहाँ पे
किस लिए, ठीक है, किस लिए मतलब किस कारण, किस वजह से, तो इसके लिए हम बोलेंगे क्यों। इस सेंस में भी ये जो किस लिए, इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। ओके, नेक्स्ट है कहाँ पर, इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे वेयर ऑन, वेयर ऑन, वेयर ऑन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझेंगे यहाँ पे कि समझ गए, इसके लिए बोलेंगे गॉट इट। अब ये समझ के दो तरीके से होता है, एक होता है कि आप बोलते हो कि हाँ मैं समझ गया, एक आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम समझ गए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आप बोल सकते हो, बस थोड़ा सा आपको बोलने का तरीका। गॉट इट, अगर इसको अदर वे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू गेट इट या डिड यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो क्या तुम समझ गए, अगर हम समझ गए तो हम बोलेंगे यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया, यस आई गॉट इट, यस ही गॉट इट, यस शी गॉट इट, हाँ वह समझ गई। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पे है कोई बात, सॉरी हाँ, इस तरीके से कि कोई बात यानी कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो जब हमें ऐसे पूछना होता है किसी से कि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो इंग्लिश में बोलते हैं एनी प्रॉब्लम। अगर हम फुल सेंटेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, या फिर एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से पूछेंगे तो ये होगा कि सामने वाले से आप ये पूछ रहे हो कि क्या आपको कोई दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सच में। सच में को दो तरह से बोलते हैं, एक क्वेश्चन के तौर पे क्या सच में, रियली, ठीक है, और एक अफर्मेटिव वे में हाँ सच में, ठीक है, रियली, यस रियली। क्लियर हो गया, तो आप दोनों वे में सच में के लिए आप बोलेंगे रियली, रियली, क्लियर। उसके बाद देखिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ के लिए बोलते हैं काम डाउन, काम डाउन। अगर मान लीजिए कि जैसे आपका दो साथी है और दोनों में झगड़ा है, हो गया, तो आप बोलेंगे यार ओके इट्स ओके, काम डाउन प्लीज, शांत हो जाओ, काम डाउन, ठीक है। उसके बाद देखिए जल्दी करो, जल्दी करो, तो करना का इंग्लिश होता है डू, वर्ब है, तो इस डू को पहले रखेंगे और जल्दी को बाद में, तो यहाँ पे हम इंग्लिश बोलेंगे डू फास्ट, डू फास्ट, जल्दी करो। ओके, अब देखो यहाँ पे किसी तरह से, किसी तरह से के लिए हम बोलेंगे सम हाउ। अब जैसे हमें बोलना है यार किसी तरीके से मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, सम हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, सम हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आइए अब नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है मुझे दिखाओ। अब ये मुझे दिखाओ जो है ये क्या है, तो दिखाना का इंग्लिश होता है शो, और मुझे कमी, तो अगर इसको हम पहले लाएंगे, जाहिर सी बात है इंग्लिश में पहले वर्ब आएगा, तो हम बोलेंगे शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। ओके, उसके बाद है अंदर ही रहना, अंदर ही रहना। अब देखो रहना की इंग्लिश स्टे होती है, ठहरना, रहना, स्टे होती है, और अंदर की इंग्लिश इनसाइड होती है। तो हमने वर्ब बता दिया है आपको कि वर्ब जब भी मिले तो पहले इंग्लिश में बोलना है और वर्ड लास्ट में रखना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड मतलब अंदर ही रहना। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, ठीक है, तो कुछ खास नहीं के लिए बोलेंगे नथिंग स्पेशल। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है, या हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि यार कुछ खास नहीं, सही है, ठीक है, तो कुछ खास नहीं के लिए बोलेंगे नथिंग स्पेशल, इट्स ओके, ठीक है। फिर कब, फिर कब के लिए इंग्लिश बोलेंगे देन व्हेन, देन व्हेन, फिर कब मिलोगे, फिर कब आओगे, ऐसे बोलने के लिए हम देन व्हेन विल यू कम, देन व्हेन विल यू सी मी, कब मिलोगे, कब आओगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रहने दो। अब ये रहने दो किस लिए होता है, जैसे मान लो यार रहने दो, ठीक है, जाने भी दो, ये दो तरीके से होता है। एक होता है किसी बंदे को आपने कोई काम दिया, उससे हो ही नहीं पाया, तो आप बोलोगे लेट इट बी, यानी रहने दो, जाने दो, छोड़ दो। एक होता है कि जैसे एग्रेसिव मूड में आप कोई बंदा किसी से मुंह लगा लिया, तो आप उसको बोलते हो अरे छोड़ो ना यार, जाने दो, रहने दो, तो उसके लिए भी आप बोलेंगे लेट इट बी, है ना, लेट इट बी, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिर क्यों, लेकिन क्यों, आखिर क्यों और लेकिन क्यों दोनों एक ही बात है, इसके लिए बोलेंगे बट वाई, बट वाई। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अपने दोस्त से पूछा तो दोस्त ने इनकार कर दिया, डिनाइड कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आप बोलोगे लेकिन क्यों, आखिर क्यों, बट वाई यू डोंट वांट टू गो, ठीक है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो। बस ऐसे ही अगर इसी का जवाब आपको देना है
तो आप बोलिएगा कि बस ऐसे ही, तो इसके लिए इंग्लिश बोलिएगा जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, बस ऐसे ही, तो इसके लिए बोलिएगा जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑल राइट, है ना, ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। तो ऑल राइट मतलब ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो हम बोलेंगे एवरीथिंग इज ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया, कोई चीज़ सच में बहुत अच्छा होता है, कोई आदमी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे पहले से ही, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पहले से ही। अब ये पहले से ही का मतलब कि अगर आपने कोई काम पहले ही कर लिया या कर लिया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि मैंने पहले ही इस फिल्म को देख लिया था, तो आप बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, या फिर मैंने देख लिया है तो आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये सही है, दैट्स राइट, यह सही है, इसके लिए बोलेंगे दैट्स राइट, यह सही है, दैट्स राइट। लास्ट वाला क्या है हमारा? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। देखो और कुछ नहीं या अब ज़्यादा नहीं चाहिए तो नथिंग मोर, या फिर ठीक है, नथिंग मोर हम बोलेंगे, और कुछ नहीं, नथिंग मोर या नथिंग एल्स, नथिंग एल्स दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपने ये सीखा कि नहीं सीखा कि कैसे आप खुद से फ्रेज बना सकते हो, तो कमेंट में हमें बता देना कि यस यू गॉट द पॉइंट, दैट हाउ विल यू मेक द फ्रेजेज योर सेल्फ। ठीक है, तो आप हमें यस कर देना कि यस वी गॉट इट या आई गॉट इट, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो एक एक पॉइंट को इस तरीके से आपको यूज़ करना है और डेली यूज़ करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी होने लगेगी और साथ ही साथ सामने वाले को भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।